अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं इस वक्त मदीना शरीफ में मौजूद हूँ, इस वजह से आपको बिल्कुल डिफरेंट माहौल नज़र आ रहा होगा। मेरे सामने एक खिड़की है और खिड़की के बाहर ही मैं हमेशा हर वक्त जब भी मेरा दिल चाहे मैं हरम पाक की ज़ियारत कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है। इस दौरान वीलॉगिंग का सिलसिला तो रुक नहीं सकता, तो मेरा काम है वीलॉग्स बनाते रहना, आप तक खबरें पहुँचाते रहना। अब बेसिकली खबर तो है बॉलीवुड से। अब आप कहेंगे यार तुमने टोपी पहनी हुई सर पे हरम के पास खड़े हुए हो और तुम्हें बॉलीवुड याद आ रहा है, ये मतलब कैसी खबरें दे रहे हो आप। बात बॉलीवुड की नहीं है, बात है एक बड़ी ही खुशी की खबर की। देखिए, जब भी दायरा इस्लाम में अगर कोई शख्स दाखिल हो जाए ना, तो उसकी मुबारकबाद सबको देनी चाहिए, उस खुशी की खबर को सब तक पहुंचाना चाहिए। खबर है बॉलीवुड की, लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत जिसका बहुत नाम है बॉलीवुड ने, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस वजह से मैं ये खबर आपको ऐसी जगह पे मदीने में बैठ के दे रहा हूं। जब जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है, ये बहुत खुशी की खबर होती है। तो मेरे ख्याल में कि इस पूरी चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, अगेन और शख्स भी ऐसा है कि जिसने बॉलीवुड में जब कदम रखा तो अपनी कम लिबासी, अपने जिस्म को दिखाना और इस तरह का नाच गाना जो है वो इनकी वजह शोहरत बना। लेकिन अब मुसलमान होने के बाद और बाकायदा इस्लामी ड्रेस पहनने के बाद उनकी हालत ही बदल गई है। मैं जिक्र कर रहा हूँ राखी सावंत का। राखी सावंत जो है वो एक बहुत बड़ा नाम रहा है बॉलीवुड के अंदर, आइटम गर्ल थी ये। उसके बाद इन्होंने अभी हाल ही में बिग बॉस में बड़ी शोहरत पाई। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो शायद इंडिया में तो हर कोई जानता है, पाकिस्तान में भी शायद ही कोई शख्स हो जो इस खातून को ना जानता हो। बड़ी बोल्ड लिबास पहनने वाली खातून, और फिर बड़ा ही इनका जो बोलने का अंदाज था वो भी बड़ा बोल्ड था। ये कभी कभी बड़ी गलत गुफ्तगू कर जाया करती थी, जो कि औरत तो छोड़े किसी मर्द को भी जेब नहीं देती, और यही चीज़ें इनके लिए वजह शोहरत बन रही थी। लेकिन अब हुआ ये कि इन्होंने अपना नाम भी तब्दील कर लिया, मजहब भी तब्दील हो गया। मजहब, ये हिंदू मजहब से इनका ताल्लुक था, ये कन्वर्ट हो चुकी हैं मुस्लिम मजहब में, इस्लाम में, और फातिमा इन्होंने अपना नाम रख लिया है। बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत नाम है। इस वक्त मेरे सामने जन्नतुल बकी भी है। मतलब आपको पता है रोज़ा रसूल जन्नतुल बकी बिल्कुल साथ साथ है, तो जन्नतुल बकी और रोज़ा रसूल बिल्कुल साथ साथ है। अब जब मैं जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज शाम को, आज जैसे ही शाम ढलेगी, मगरिब हो जाएगी, उसके बाद हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी खुशी की खबर आज ये भी है कि उनकी विलादत का वक्त शुरू हो जाएगा, और उसी निस्बत से इस खातून ने अपना नाम फातिमा रखा है, जो कि बड़ा खूबसूरत नाम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की इज्जत की है, प्यार किया, तकरीम की है, वो हम सबके सामने है। अच्छा जनाब, इसकी शादी की कुछ वीडियो फुटेजेस भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये निकाहनामा भी इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। अच्छा, इन्होंने 29 मई 2022 को शादी की थी। वहीं एक मस्जिद में बड़ा सादा सा निकाह इन्होंने किया, निकाह की तकरीब हुई और इन्होंने शादी की थी। और नाजरीन, हुआ यह था कि उसके बाद इन्होंने इसको 7 महीने तक खुफिया रखा। अच्छा, आदमी कौन है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि बंदा कौन है। यहाँ पे बंदे का नाम ही था, यहाँ पे आदिल खान दुरानी इन साहब का नाम है। तो इनसे इन्होंने शादी की है। आदिल खान दुरानी का ताल्लुक भी यूं कह लें कि मीडिया इंडस्ट्री से ही है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, ये इनकी एक वीडियो भी चल रही है, जारी है, जिसमें दुपट्टा ओढ़ के बैठी हुई हैं, और राखी सावंत जो है बिल्कुल अपना हुलिया चेंज कर लिया हुआ है। और ये इनका निकाहनामा है, आपके सामने आ भी चुका है। सनद निकाह मैरिज। अच्छा, मैंने इनका निकाहनामा पहली दफ़ा देखा है। हमारे पाकिस्तान में निकाहनामे बड़े सादा किस्म के होते हैं, ये निकाहनामा मैंने पहली दफ़ा देखा है, और बड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। ये अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, बस अच्छा ही कह सकते हैं। सिग्नेचर्स की जगह बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, और जो इनके जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं, बाकी बाकायदा उनका नाम जो है वो प्रिंटेड है, उन्हीं के नाम का है। और बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ब्राइड ग्रूम्स नेम एंड एड्रेस, फिर इसमें उरूस है, यानी कि ब्राइड्स का नाम, बाप का नाम। अच्छा, इसमें पूरी डिटेल है इसमें। और फिर अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, एंड में पिक्चर लगती है, बाकायदा पिक्चर के ऊपर मोहरें लगती हैं, अंगूठों के निशान लगते हैं। तो बड़ा डिफरेंट किस्म का निकाहनामा है जो कि इन दोनों का इस वक्त सामने आया है। ले जनाब, एक इन्होंने क्या किया है जनाब, अब ये दोनों इस वक्त मियाँ बीवी हैं, और अपनी वायरल फ़ोटो में बाकायदा तौर पे ये मुख्तलिफ वायरल फ़ोटोज़ हैं जो कि इन्होंने अपने उस पर इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाई हैं इन्होंने। और अगेन देखें जनाब, इन खातून की पहले भी एक दफ़ा तलाक हो चुकी हुई है, लेकिन शादी इनकी नहीं बस नहीं सकी थी ये। तो खैर, अब इन्होंने खुद भी लिखा है, फाइनली आई एम हैप्पी सो एक्साइटेड एंड गॉट मैरिड, माई लव इज़ फॉर एवर अनकंडीशनल लव फॉर यू आदिल दुरानी इनका शौहर का नाम है। अच्छी बात है जी।
یہ ایک یوں کہہ لیں کہ یہ ہدایت ہے، یہ کسی کو بھی آ سکتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم لوگ سوچ بھی سکتے تھے کہ راکھی ساونت جیسی لڑکی جو کہ اپنی بولڈ کردار اور بولڈ بڑے ڈریس پہننا، بڑا بولڈ قسم کا ڈریس پہننا، اب چونکہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، بڑا خوبصورت نام رکھ لیا فاطمہ، تو میں پرانی چیزوں کو بہت زیادہ یاد نہیں کروں گا. ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہدایت آتی ہے تو کیسے آتی ہے. گو کے آغاز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار چونکہ اس نے ایک مسلمان سے شادی کی ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کیا. یہ ہم جج نہیں کر سکتے، آپ پر میں یہ ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کچھ شادیاں ایسی ہیں جو کہ صرف اور صرف خالصتاً شادی کے لیے ہوئی. سیف علی خان، کرینہ کپور. اب پٹودی خاندان میں نواب پٹودی کے بیٹے ہیں یہ. اب پٹودی نے جب شرمیلا ٹیگور سے شادی کی تھی، شرمیلا ٹیگور نے بھی پہلے اسلام قبول کیا تھا پھر شادی ہوئی تھی، کیونکہ پٹودی نواب خاندان میں آپ غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے. اگر آپ غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو نوابی ہے وہ چلی جائے گی، مطلب جو آپ کو نواب کا ٹائٹل آپ کو ملنا ہے اور پھر تمام جائیداد، تمام جاگیریں جو ملنی ہیں وہ چلی جائیں گی. تو شرمیلا ٹیگور پہلے مسلمان ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا، وہ شرمیلا ٹیگور ہی رہیں اور پٹودی صاحب کے ساتھ وہ رہی. اب بظاہر تو مسلمان ہوئی، نکاح نامے پہ دستخط بھی انہوں نے مسلمانوں والے کر دیے اور مطلب نام مسلمانوں والا لکھ دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسلام پریکٹس کیا اس کا ہمیں نہیں پتا. نہ ہی انہوں نے سر پہ دوپٹہ لیا، نہ ہی انہوں نے اپنا اسلامی ڈریس پہنا. سیم گوز پر کرینہ نے بھی اپنا نام تبدیل کیا ہے. کیا نام رکھا ہے وہ نہیں پتا، کسی کو نہیں بتایا، اس کے اعلان نہیں کیا. میرے نزدیک اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں اور کوئی اور وجہ مانے نہیں ہے، یعنی جان کا خطرہ نہیں ہے، آپ جلا وطن نہیں کر دیا جاؤ گے، تو پھر اپنے اسلام کا اعلان نہ کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اور اگر یہاں پہ علماء حضرات میری رہنمائی فرمائیں تو اس کا اعلان نہ کرنے سے کیا مسلمان رہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں یہاں پہ رہنمائی چاہوں گا علماء حضرات کی. لیکن یہاں پہ راکھی ساونت نے کیا کیا؟ راکھی نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا اور پھر اسلامی لباس زیب تن کیا. تو اس کو میں پراپر کنورژن کہوں گا کہ ہاں یہ صحیح طرح سے کنورٹ ہوئی ہیں، نہ کہ باقی ایسی. اب میں مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، دھرمیندر اور ہیما مالنی دونوں نے اسلام قبول کیا. کیوں؟ دھرمیندر جو ہیں وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے ہیما مالنی سے، لیکن ہندو میرج ایکٹ کے مطابق آپ ایک ہی شادی کر سکتے ہو، کوئی بھی مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے. لہٰذا دونوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے دوسری شادی کی دھرمیندر نے، لیکن اس کا اعلان نہیں کیا، بعد میں دوبارہ ہندو کنورٹ ہو گئے. تو اس چیز کو ہم مسلمان نہیں مانیں گے. تو یہ البتہ باقاعدہ پراپر مسلمان ہوئی ہیں راکھی ساونت. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت.